एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। 4-3 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी सदन में हंगामा जारी, फिर हुई हाथापाई। सोपोर एनकाउंटर का दूसरा दिन, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी हमला, आतंकियों ने 2 ग्राम रक्षा गार्ड की हत्या की, जैश ने ली जिम्मेदारी। किश्तवाड़ जिले में 2 वीडीजे की हत्या पर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा, यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। आज से महाराष्ट्र के रण में गरजेंगे पीएम मोदी, 1 हफ्ते में ताबड़तोड़ 9 रैलियों को करेंगे संबोधित। आज नासिक और धुले के दौरे पर पीएम मोदी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह भी आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे, महायुति प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। आज 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी गाजियाबाद, कुंदरी और मीरापुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। गाजियाबाद दौरे पर सीएम योगी पन्ना प्रमुख सम्मेलन में करेंगे शिरकत, रोड शो भी करेंगे। दिल्ली में आज से कांग्रेस शुरू करेगी न्याय यात्रा, राहुल गांधी होंगे शामिल, राजघाट से होगी शुरुआत, सभी 70 विधानसभाओं में करेगी प्रवेश। एमपी सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस आज भी हमारे देश में कई घुसपैठियों को पाल रही है, कांग्रेस की नीति केवल हिंदुओं को प्रताड़ित करना है। मुरहू में बोले झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, चुनाव आयोग और एजेंसियां बीजेपी की कठपुतली। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा का कांग्रेस पर कटाक्ष, कहा इस देश में संविधान विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है, कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। महाराष्ट्र में एमवीए की 5 गारंटियों पर जी किशन रेड्डी ने कहा, कांग्रेस की गारंटियां झूठी होती हैं, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस ने एक भी गारंटी लागू नहीं की। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा, जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है, पूरी उम्मीद है कि इंडी गठबंधन के सभी प्रत्याशियों की जीत हासिल होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वदेशी विमान वाहक पात आईएनएस विक्रांत पर हुई सवार, अरब सागर में भारतीय नौसेना के बहुक्षेत्रीय अभियानों की पूरी श्रृंखला देखी। सीएम नायडू को पूर्व सीएम रेड्डी ने बताया फेल, वाईएस शर्मिला ने बिजली कीमतें बढ़ाने का किया विरोध। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम में लिया भाग, कहा दुनिया के लोग यहां आते हैं इसलिए राज्य में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में बीएपीएस अक्षरधाम मंदिर का किया उद्घाटन, महंत स्वामी महाराज से की मुलाकात। पंजाब सीएम 10,000 से ज्यादा सरपंचों को दिलाएंगे शपथ, केजरीवाल भी रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश के नोएडा में छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को दिया अर्घ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में छठ पूजा के अंतिम दिन छठ पूजा में हुए शामिल। जुहू चौपाटी पर छठ पूजा में शामिल हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, सभी छठ व्रतियों को छठ पर्व की दी शुभकामनाएं। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने बैना बीच पहुंचकर छठ पूजा में की शिरकत।
कनाडा में भी रही छठ की धूम। अल्बर्टा में एकत्रित होकर लोगों ने 4 दिवसीय छठ पूजा का सामूहिक आयोजन किया। त्रिपुरा में 6 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करके आए। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस। सुप्रीम कोर्ट का पश्चिम बंगाल से बाहर केस ट्रांसफर करने से इंकार। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सभी राज्यों से सुझाव मांगे। दिल्ली में बिगड़ा प्रदूषण का स्तर। धूल को कम करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने किया पानी का छिड़काव। दिल्ली में बिगड़े हालात। AQI 400 के पार। जहरीली हवा से स्कूलों ने बंद की आउटडोर एक्टिविटी। केंद्र ने पराली जलाने पर जुर्माना किया दुगना। 30,000 तक देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने बढ़ाया जुर्माना। फिरोजपुर में पराली के गोदाम में लगी भयंकर आग। इलाके में मचा हड़कंप। कैथल के खेत में पराली जलाने की घटना। चारों तरफ दिखी आग की भयंकर लपटें। गर्मी की लंबी छुट्टियों पर सुप्रीम कोर्ट में बदला नियम। अवकाशकालीन जज शब्द भी होगा खत्म। वाराणसी में सपा ने लगाया पोस्टर। अखिलेश यादव को श्री कृष्ण की भूमिका में दिखाया गया। बीजेपी ने राष्ट्रीय पुनर्विचार समिति का किया गठन। राधा मोहन सिंह बनाए गए समिति के संयोजक। राहुल और प्रियंका गांधी की फोटो वाली फूड किट जब्त। विपक्ष ने लगाया आरोप कांग्रेस ने वोट के लिए बांटी है किट। अड़तालीस घंटे में किसानों को किया जाए भुगतान। धान खरीद को लेकर सीएम योगी का सख्त निर्देश। लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा शरद पवार राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे। बोली वे खाते सोते सांस लेते समय भी पॉलिटिक्स करते हैं। हायर एजुकेशन के लोन पर मिलेगी 75% क्रेडिट गारंटी। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी। 860 संस्थानों के 22 लाख छात्रों को फायदा। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। एफसीआई को मिलेंगे 10,700 करोड़ रुपए। 2004 की तुलना में 4 गुना ज्यादा फूड सब्सिडी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार को लगाई फटकार। कहा आप रातों रात किसी का घर नहीं तोड़ सकते। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को यूट्यूब का गोल्डन बटन मिला। 10 लाख सब्सक्राइबर्स हुए। उपचुनाव पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी की सीहोर में रिकॉर्ड जीत होगी। हम जो कहते हैं वह करते हैं। राहुल गांधी के बयान पर रामदास अठावले ने कहा संविधान बचाने के लिए पीएम मोदी, मैं और हम सभी लोग हैं। राहुल गांधी को अपनी पार्टी को बचाना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर कहा वह जुमलेबाज पार्टी है। उनके वादे करना नहीं करना एक बराबर है। लाल कुआं के एनएसजी कमांडो की दिल्ली में गोली लगने से मौत। परिवार में मचा कोहराम। 19 नवंबर को होनी थी शादी। दिल्ली के मीराबाग में 8-9 राउंड फायरिंग। आउटलेट पर अज्ञात लोगों ने चलाई गोलियां। दिल्ली में जहरीली बनी हुई है हवा। आनंद विहार अशोक विहार इलाके में AQI 400 पार। मुंबई में छाई धुंध की परत। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किया गया पानी का छिड़काव। दिल्ली में यमुना में मिल रहा 122 नालों का पानी। सफाई के लिए 7,000 करोड़ खर्च। फिर भी हाथ डालने से स्किन डिजीज का खतरा।
देहरादून में पहला प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन। सीएम धामी ने प्रवासी उत्तराखंडियों के योगदान की सराहना की। सीएम धामी ने उत्तरकाशी में श्री शक्ति और काशी विश्वनाथ मंदिर के किए दर्शन। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में हुए शामिल। ऊर्जा सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम के साथ अभद्रता का मामला। युवा नेता बॉबी पवार और उसके 2 साथियों पर अभद्रता और मारपीट का आरोप। अल्मोड़ा सड़क हादसे को लेकर खुली व्यवस्थाओं की पोल। रामनगर अस्पताल को पीपीपी मोड पर दिए जाने को लेकर लोगों में आक्रोश। उत्तराखंड में बनेगा लेखक गांव नाम का पुस्तकालय। 10 लाख साहित्यकारों की रचनाओं को रखा जाएगा। एक्शन में एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा। अवैध नशे के खिलाफ दिए कार्रवाई करने के सख्त निर्देश। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने किया लालकुआं कोतवाली का निरीक्षण। अधिकारियों को दिए व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। रुद्रपुर से सामने आया लव जिहाद का मामला। जिहादी ने हिंदू बताकर हिंदू युवती से किया विवाह। मुस्लिम धर्म अपनाने का बनाया दबाव। लालकुआं में ग्रामीणों की वैक्सीनेटर का तबादला रद्द करने की मांग। उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी को भेजा ज्ञापन। रुद्रपुर में 85 लाख की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। 275 ग्राम स्मैक और 2 मोबाइल फोन बरामद। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी भीषण आग। आसपास रह रहे लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर। ट्रंप की चुनावी जीत के बाद बोले बाइडेन, सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होगा। ट्रंप ने सूसी विल्स को व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया। राष्ट्रपति पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई। बोले यूक्रेन युद्ध पर बातचीत के लिए तैयार। ट्रंप की ऐतिहासिक जीत। 4 साल के गैप के बाद बने राष्ट्रपति। बाइडेन ने भी ट्रंप को दी बधाई। ट्रंप को व्हाइट हाउस में मिलने के लिए भी आमंत्रित किया। चीन ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर दी बधाई। सरकारी समाचार पत्र ने लिखा, इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। ट्रंप की जीत के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़। एलन मस्क ने शेयर किए दिलचस्प पोस्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ। कहा, पीएम मोदी शानदार व्यक्ति। कमला हैरिस की जो बाइडेन ने की जमकर तारीफ। बोले, उनको अपना 2 नंबर चुनना मेरा बेस्ट निर्णय था। ट्रंप के चुनाव जीतते ही यूरोपीय संघ के देशों में तहलका। फ्रांस और जर्मनी ने ट्रंप की नीतियों के मद्देनजर अभी से देशों को एकजुट और सतर्क रहने का आह्वान करना किया शुरू। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने दी ट्रंप को जीत की बधाई। कहा, यह जीत उनकी अद्भुत लीडरशिप और लोगों के उस भरोसे का प्रतीक। ट्रंप की जीत के बाद जेलेंस्की का बड़ा बयान। कहा, ट्रंप शांति स्थापना करवाने में सफल होंगे। ट्रंप की जीत से इजरायल के लोग खुश। इजरायल में टीवी चैनलों पर सेलिब्रेशन का माहौल। शहबाज शरीफ ने ट्रंप को दी बधाई। एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को दूसरे कार्यकाल के लिए उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने ट्रंप को किया फोन। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका संबंधों को मजबूती के बारे में की बात।
वॉशिंगटन में कमला हैरिस ने समर्थकों को किया संबोधित, कहा मैं उस लड़ाई को जारी रखूंगी जो इस अभियान को बढ़ावा देती है। हार के बाद समर्थकों से बोली हैरिस, लोकतंत्र और समान न्याय के लिए कभी नहीं छोड़ूंगी लड़ाई। हिजबुल्लाह के घर ठिकाने को ध्वस्त कर रहा इजरायल। लेबनान में हुए इजरायली हवाई हमला में 38 लोग मारे गए। दक्षिण लेबनान में इजरायल का हमला जारी। बेरूत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास हुआ हमला। लाहौर में वायु प्रदूषण से हजारों लोग बीमार, लगाया जा सकता है पूर्ण लॉकडाउन। सेंसेक्स में 100 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी भी 50 अंक गिरा। एनवीडिया एक बार फिर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ा। डॉलर के मुकाबले रुपया 84.24 के निचले स्तर पर। अमेरिकी चुनाव के नतीजों के बाद डॉलर मजबूत हुआ। टाटा स्टील को दूसरी तिमाही में 758 करोड़ का मुनाफा, शेयर ने एक साल में 28% रिटर्न किया। अक्टूबर में 32.14% बढ़ी गाड़ियों की बिक्री। मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा 1.99 लाख कारें बेची। स्कोडा कायलाक भारत में लॉन्च, शुरुआती कीमत 7.89 लाख। चांदी के दाम 14 दिन में 6,250 रुपए गिरे। सोना 430 रुपए सस्ता हुआ, अब 10 ग्राम 78,136 रुपए से मिलेगा। सभी शहरों के लिए अपडेट हुए पेट्रोल डीजल के दाम, कई महीनों से स्थिर बने हुए हैं दाम। भरने वाला है देश का खाद्यान्न भंडार, चावल मक्का का होगा रिकॉर्ड उत्पादन। खुल गया एक्मे सोलर का आईपीओ, निवेशक 8 नवंबर तक लगा सकेंगे पैसा।